friends, today we are studying trigonometry. We are leaving physics for a while and we will be studying trigonometry. Now trigonometry is basically a part of maths. It's a branch of mathematics. Then why we are studying it here? Because from now onwards in our physics we will be using trigonometry a lot. So that's why I have to give some fundamental concepts. No doubt maths teacher might have taught you, but we are taking some fundamental concepts which will be useful in physics. So we'll be taking that portion of trigonometry only which we are going to use in physics. Okay. तो पहली बात तो what is basically trigonometry? तो from English name you will not be able to understand much about it. उसका हिंदी नाम लिया हमने यहाँ पे त्रिकोणमिति. त्रिकोण यानी triangle. And miti is word taken from word bhumiti. Bhumiti means geometry. It's a triangular based geometry. It's basically triangular based geometry. That's what is the meaning of trigonometry. Trigonometry में क्या पढ़ते हैं? तो याद करते हैं हमने 9th या 10th में पढ़ा हुआ है. एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं. So it's based on triangle. So राइट एंगल ट्राइंगल लिया. ये उसका राइट एंगल हो गया. Let's say A, B, C is a right angle triangle. ये उसका राइट एंगल at B. Here AC will be the hypotenuse. BC is one side and AB is another side. इसको हम यूजुअली लेग बोलते हैं. ये हाइपोटेन्यूस हो गया, बराबर है. या फिर ओके, ये हो गया लेग एंड ये वन ऑफ द साइड. अब इसको बेस्ड ऑन दिस ट्रायंगल वी हैव लर्न दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन: साइन, कॉस एंड tan. फुल नेम ऑफ साइन इज साइन इटसेल्फ, ई लिखा होता है साथ में. कॉस का फुल नेम है कोसाइन, जिसको शॉर्ट में भी से कॉस. एंड tan का फुल नेम है टेंजेंट, जिसको शॉर्ट में भी से tan. तो ये तीन नाम ऐसा आए हुए हैं: साइन, कॉस एंड tan. अब यहाँ पर इनके फॉर्मूला देखें तो बेस्ड ऑन ट्राइंगल. तो बेस्ड ऑन ट्राइंगल द फॉर्मूला इज साइन ऑफ एंगल थीटा. नाउ थीटा एंगल कौन सा लेते हैं? तो लेट्स टेक सी एज अ थीटा एंगल. राइट नाउ वी टेक सी एज अ थीटा एंगल. ये 90 डिग्री है, ये थीटा. अब थीटा को ध्यान में रख के बोले तो साइन थीटा क्या होगा? तो इट इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये थीटा है तो ये ऑपोजिट साइड हो गया. इन दैट सेंस दिस विल बी ऑपोजिट साइड एंड दिस विल बी एडजेसेंट साइड. तो साइन थीटा की बात करें तो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि ए बी ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन ए सी, दैट इज साइन थीटा. So sin theta will be opposite side upon hypotenuse. Cos theta is adjacent side upon hypotenuse. That is from this figure it is BC upon AC. And tan theta क्या होगा? Tan theta will be sin theta upon cos theta. Sin and cos के रेशियो को टेंजेंट बोलते हैं. तो this will be opposite side. इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो will be AB upon BC, where AB is the opposite side, BC is the adjacent side. So that is sin, cos and tan based on triangle. Now right angle triangle में फिर से एक बार, adjacent side upon hypotenuse gives cos theta, opposite side upon hypotenuse gives sin theta, and opposite upon adjacent gives tan theta. That's how you have to remember. अगर थीटा इसके बजाय ये एंगल लिया, you are free to choose any angle as theta. तो अगर मान लो इसको थीटा लिया होता तो ये थीटा नहीं है, तो फिर यहाँ क्या आएगा? sin theta is opposite to angle theta, the side opposite to angle theta, यानी बी से हो गया उस केस में, तो बी से अपॉन हाइपोटेन्यूज AC. एंड उस केस में cos थीटा भी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AB अपॉन AC. उस केस में दोनों मतलब बदली, क्योंकि थीटा आपने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये दोनों मतलब बदली हो गई. ये याद रखने का खास. इसलिए राइट एंगल के साथ कौन सा एंगल कंसीडर करो, थीटा ये या ये, वो पहले फिक्स कर लो. फिक्स करने के बाद अप्लाई द फॉर्मूला. कौन सा? साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos theta is adjacent upon hypotenuse and tan theta is opposite upon adjacent. यानी कि opposite upon hypotenuse, adjacent upon hypotenuse, opposite upon adjacent. थीटा के पास वाला एंगल साइड इज, यहाँ पे थीटा लिया था हमने, थीटा के बाजू वाली साइड इज एडजेसेंट एंड ऑपोजिट साइड यानी सामने वाली साइड होगी. ये ट्राइंगल पे बेस्ड. ना ये तो हमने 9th 10th में पढ़ा हुआ है. अब देखते हैं 11 में जब आएंगे तब ट्रिग्नोमेट्री हमारे कैसे होगी. अब ये ट्रिग्नोमेट्री डज नॉट रिमेन ऑन द बेस ऑफ ट्राइंगल. नो डाउट ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, गलत नहीं है, दिस इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट. अब चलते हैं जो कॉन्सेप्ट हम लोग 12th में लेते हैं, 11th में लेते हैं. हियर वी टेक इट बेस्ड ऑन अ सर्कल. एक सर्कल लेते हैं.
तुम बोलोगे सर इतना बड़ा सर्कल, हाँ जरूरी है। ये सर्कल में सेंटर जो है, सर्कल का जो सेंटर है वहाँ पे वी ड्रॉप टू एक्सिस, वी ड्रॉ टू एक्सिस, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, एंड इन दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, टू डायमेंशनल एक्स एंड वाई। ओके, ये सेंटर इज ओ। अब सेंटर को हम लोग ओरिजिन ले लेते हैं, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0 0। फिर ये तो सर्कल है, इसका रेडियस 1 मीटर लिया जाता है, 1 यूनिट लिया जाता है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज टेकन एज 1 यूनिट। यूनिट कैन बी एनीथिंग, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, 1 यूनिट बोल दिया। उस बेस पे इस सर्कल को बोलते हैं यूनिट सर्कल, इसको बोलते हैं यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मींस अ सर्कल हैविंग रेडियस 1 यूनिट, 1 यूनिट रेडियस है, बराबर है। तो उस हिसाब से ये पॉइंट ए ऑन द एक्स एक्सिस विल हैव कोऑर्डिनेट्स, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1 0 हो गए। फिर अ पॉइंट बी ऑन वाई एक्सिस विल हैव कोऑर्डिनेट्स 0 1। फिर अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हियर, लेट्स से a डैश will have coordinates -1 0, and then point B dash will have coordinates 0 -1. Okay, तो ये हो गए coordinates of 4 points A, B, C and D on the axis, A, B, C and D। अब याद रखना यूनिट सर्कल में हमेशा x कोऑर्डिनेट इज cos थीटा and y कोऑर्डिनेट इज sin थीटा, where theta is angle with, what is theta here? Here theta is angle with x axis, angle with x axis। जरूरी x axis के साथ एंगल लेने का? यस, जरूरी नहीं, कंपल्सरी नहीं है, पर हम लोग हमारा स्टैंडर्ड x axis को रेफरेंस साइन लेंगे। विल बी टेकिंग एज अ स्टैंडर्ड x axis रेफरेंस साइन, क्योंकि हमने आगे भी सब टॉपिक मैच कर दिया है। ओके, तो x को रेफरेंस साइन लेंगे, उसके साथ का एंगल इज थीटा, एंड x कोऑर्डिनेट विल बी cos थीटा, y कोऑर्डिनेट विल बी sin थीटा। x कोऑर्डिनेट cos थीटा, y कोऑर्डिनेट sin थीटा रहेगा। चलो पहले पॉइंट ए की बात करें, तो उसका एंगल कितना x कैसे रहा? तो a इज लाइंग ऑन द x एक्सिस इटसेल्फ, a लाइज ऑन द एक्सिस इटसेल्फ, x एक्सिस इटसेल्फ, देयरफॉर इसका एंगल विद x एक्सिस विल बी 0 डिग्री, a का एंगल इज 0। तो देयरफॉर यहाँ पे cos 0, cos कंपोनेंट कौन सा हो गया 1, sin 0 is 0, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट देखो, x कोऑर्डिनेट cos थीटा, y कोऑर्डिनेट sin थीटा। ओके, पॉइंट बी के लिए देखें तो उसका एंगल कितना होगा x एक्सिस में, पॉइंट बी यहाँ पे, तो एंगल विल बी 90 डिग्री। तो बी पॉइंट इज लाइंग ऑन एंगल 90 डिग्री विद x एक्सिस। बी पॉइंट के लिए थीटा इज एंगल विद x एक्सिस, x के लिए एंगल कितना उसका 90 डिग्री, तो बी पॉइंट के लिए थीटा 90 डिग्री है। अब x कोऑर्डिनेट इज द cos थीटा, तो cos 90 डिग्री will be equal to 0 and sin 90 degree is 1. Is it clear? B point lies on y axis having an angle 90 degree with x axis, therefore theta equal to 90 degree लिया, cos 0, cos 90 is 0, sin 90 is 1, x coordinate cos theta, y coordinate sin theta। Let's come to point A dash, A dash में -1 0 है। अब यहाँ पे A dash का एंगल कितना होगा, तो x के साथ एंगल इसका 90 and 90 180 डिग्री, प्रोजेक्टेड एंगल 180 डिग्री। अब 180 डिग्री एंगल है, तो इसके कंपोनेंट्स क्या हो गए, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू x कंपोनेंट -1 है, तो cos 180 इज -1 एंड sin 180 डिग्री इज 0। cos 180 इज -1, sin 180 इज 0। b डैश पे आते हैं, तो b डैश का एंगल कितना होगा x के साथ 90 90 180 एंड 270, तो b डैश का एंगल 270 डिग्री, इसके कोऑर्डिनेट्स cos 270 डिग्री इज 0 एंड sin 270 डिग्री इज -1। sin 270 डिग्री इज -1। इज इट क्लियर? चलो घूम के वापस पॉइंट ए पर आए, तो कितना एंगल हुआ 360 डिग्री, तो ये 0 को 360 डिग्री भी बोल सकते हैं, यानी cos 360 डिग्री एंड sin 360 डिग्री। गॉट इट? ये हो गए cos एंड sin की वैल्यूज फॉर 0 एंगल, 90 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल, 270 डिग्री एंगल। ये याद रखने का खास। ओके, दूसरी एक बात,
एंगल हमने डिग्री में लिया हुआ है एंड हमने देखा था कि एसआई सिस्टम में एंगल इज टेकन इन रेडियन। ओके, तो एंगल थीटा को डिग्री में लिया, डिग्री में हो सकता है या फिर और रेडियन। हम लोग प्रेफर करेंगे रेडियन को क्योंकि एसआई सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये ऐसा हमने पढ़ा था आगे जब वो चैप्टर 2 कर रहे थे तब। 180 डिग्री इज पाई रेडियन, तो देयरफॉर 360 डिग्री विल बी 2 पाई रेडियन, 90 डिग्री विल बी इसका आधा पाई बाई 2 रेडियन, तो 270 डिग्री क्या बनेगा इसका 3 टाइम्स 3 पाई बाई 2 रेडियन, तो इसका 4 टाइम्स 4 पाई बाई 2 रेडियन बोलेंगे इसको, यानी 2 पाई हो जाएगा। ओके, तो 90 270 180 360 सारे आ गए। बेसिक चीज क्या है 180 डिग्री पाई रेडियन, वो याद रखने का, तो उसके हिसाब से सब चलेगा। फिर कुछ और एंगल पाई बाई 4 पाई बाई 2 का भी आता, तो दैट इज 45 डिग्री। 45 डिग्री 90 का आधा हुआ, तो पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4 रेडियन। देन वी हैव स्टैंडर्ड 30 डिग्री 180 का 6th पार्ट, तो दैट विल बी पाई बाई 6 रेडियन। 180 डिग्री इज पाई रेडियन, तो 30 डिग्री क्या आएगा पाई बाई 6। सिमिलरली 60 डिग्री विल बी 180 का 3rd पार्ट, तो पाई बाई 3 रेडियन। यानी ये एंगल्स को इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, इसी हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे यूनिट सर्कल में 45 डिग्री एंगल पकड़ते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा थीटा एट एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री वाला, यानी कि पाई बाई 4 रहेगा। ओके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या, तो दोनों साइड इक्वल कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1/√2 1/√2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स will be 1/√2 1/√2, यानी cos 45 डिग्री इज 1/√2, sin 45 इज 1/√2। जैसे ये ना x कोऑर्डिनेट cos है, y कोऑर्डिनेट sin है, वैसे। ओके, फिर आते हैं 30 डिग्री एंगल पे, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंगल जिसको बोलते हैं पाई बाई 6 रेडियन। तो ये क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं √3/2, 1/2, √3/2 एंड 1/2। ये हो गए 30 डिग्री एंगल के कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट इज cos थीटा, y कोऑर्डिनेट sin थीटा, यानी cos 30 डिग्री इज √3/2, sin 30 डिग्री इज 1/2। आगे चले 60 डिग्री एंगल, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि पाई बाई 3 रेडियन। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, तो जो 30 है वो रिवर्स हो जाएंगे 1/2 और √3/2। ओके, तो ये हो गया 60 डिग्री एंगल पे। क्लियर? तो अलग अलग एंगल हम लोग ये 4 स्टैंडर्ड एंगल लेते हैं, 0 30 45 60 और 90। ये एंगल्स हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड है, इसलिए हम लोग ये स्टैंडर्ड टेबल लेंगे एंड ये वैल्यूज आपने टेबल के फॉर्म में 10th में लिखी हुई है। फिर भी यहाँ पे एक बार हमने फिर से देख लिया इसे। अच्छा, अब साइन कन्वेंशन, कॉस कब पॉजिटिव साइन कब पॉजिटिव वो सब ले लेते हैं। तो उसके लिए वैसे तो मैथ्स के सर ने बताया ऑल STC। अब यहाँ पे देखें तो ये एक्चुअली है क्या चीज, स्टार्टिंग फ्रॉम x we measure the angle in anti clockwise direction। खास ध्यान रखें, एंगल्स आर मेजर्ड ऑलवेज इन एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी से उल्टा। घड़ी में 12 के बाद 3 बजते हैं, फिर 6 बजते हैं, 9 बजते हैं, फिर 12 बजते हैं, जबकि एंगल मेजर करने के लिए मैथ्स में यहाँ से उल्टा चलना होता है, 0 फिर 90 फिर 180 270 एंड 360, यानी एंगल्स आर टू बी मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद रखना है, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो 1 कंप्लीट राउंड रिटर्न्स यू बैक टू द एक्स एक्सिस। इस 1 कंप्लीट राउंड के 4 इक्वल पार्ट्स किए। जब कभी भी सर्कल के पार्ट्स किए जाते हैं तो 4 पार्ट क्या होता है, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वार्टर, ये आपको पता होगा, क्वार्टर इज 1/4। ओके, अब क्वार्टर बहुत पॉपुलर वर्ड है, कॉमन वर्ड है, एवरीवन नोज है, तो इधर भी एक टेक्निकल वर्ड यूज कर लिया। क्वार्टर के मतलब क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मींस 1/4, क्वार्टर का ही नाम है, टेक्निकल वर्ड नाउ इज क्वाड्रेंट। क्वार्टर इज अ कॉमन पॉपुलर नेम, सामान्य पब्लिक को समझ में आता है, पर ये तो विज्ञान है ना, विशिष्ट ज्ञान है, तो विज्ञान विशिष्ट ज्ञान, इससे स्पेशल वर्ड यूज किया है। क्वार्टर है वो क्वाड्रेंट बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से चालू करके इस पूरे सर्कल को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, 4 क्वार्टर्स हैं तो 4 क्वाड्रेंट्स। शुरू करते हैं लेफ्ट से, ये सॉरी एक्स एक्सिस से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये आया फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर आगे चलें, उसके बाद आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, फिर आगे चलें, ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, फिर आगे चलें, ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गए 4 क्वाड्रेंट। ओके,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब ये क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन एंड कॉस प्लस माइनस वैल्यू लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर लाइन अकॉर्डिंग। अब देखो तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करो तो ये क्वाड्रेंट कौन से दो एक्सिस पे है? एक्स। देखो हमने नंबर लाइन में सीखा है ओरिजिन से राइट साइड पे जाओ तो पॉजिटिव वैल्यूज, लेफ्ट साइड पे जाओ तो नेगेटिव वैल्यूज। इसी हिसाब से -1 आया था। राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस पे ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ये हम जानते हैं। नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इंटरसेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई। तो यहाँ की सारी वैल्यूज कि वाई पॉजिटिव एंड एक्स पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव प्लस प्लस। साइन एंड सॉरी कॉस एंड साइन, एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट इज साइन थीटा, तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे यहाँ पे। तो मतलब tan भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि साइन अपॉन कॉस है। ओके, फिर आगे चले तो सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट को देखो तो y एक्सिस पॉजिटिव है, x एक्सिस नेगेटिव है, यानी x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएंगे और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर आपके पास ऐसा कॉम्बिनेशन आता है कि x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो समझ जाने का ये सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। द पॉइंट इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। इफ x इज नेगेटिव y इज पॉजिटिव, cos इज नेगेटिव sin इज पॉजिटिव, मतलब इट्स अ सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो थर्ड में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव दोनों। तो x नेगेटिव y नेगेटिव, तो दोनों यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ tan थीटा इज sin अपॉन cos, वो नेगेटिव आएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है। यहाँ पे दोनों नेगेटिव है तो टेंजेंट विल बी अगेन पॉजिटिव। तो इन थर्ड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव, sin नेगेटिव बट टेंजेंट पॉजिटिव। टेंजेंट इज रेशियो ऑफ द टू, तो आप आराम से जज कर सकते हैं, इसलिए उसे मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप समझ गए होंगे, फिर cos पॉजिटिव, sin नेगेटिव, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो ये क्वाड्रेंट के हिसाब से यू कैन जज द साइंस ऑफ कॉस एंड साइन। इनके साइन क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, वो यहाँ क्वाड्रेंट से जज कर सकते हैं। वैल्यूज यही 45 डिग्री अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लिया होता तो x नेगेटिव 1/√2 प्लस 1/√2 आता है यहाँ। अगर ये 45 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में लिया होता तो दोनों नेगेटिव 1/√2 पॉजिटिव 1/√2, वैल्यू वही, खाली साइन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो x पॉजिटिव रहता एंड y नेगेटिव रहता, यानी यहाँ पे 1/√2 पॉजिटिव, 1/√2 नेगेटिव। क्लियर? तो साइन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट एंड वैल्यूज एज पर द टेबल। क्लियर? ये हो गया रिगार्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ साइन कॉस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। बराबर? ये हमने 12th में हमें सॉरी 11 12th में हमें मैथ्स में ये अप्रोच लेना होता है। हम लोग फिजिक्स में भी सेम अप्रोच से चलते हैं। नो डाउट मैथ्स के सर ने सिखाया होगा, पर मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि हमें हमारे स्टडी में आगे कंटिन्यूअसली ट्रिक को यूज करना है। कंटिन्यूअसली एवरीवेयर विल बी डूइंग कंपोनेंट्स, x कंपोनेंट y कंपोनेंट, x कंपोनेंट इज cos थीटा, y कंपोनेंट sin थीटा। आगे रिजोल्यूशन में भी देखा था हमने, x कंपोनेंट इज r cos थीटा, y कंपोनेंट इज r sin थीटा। r डिस्टेंस पे cos थीटा एंगल पे हो तो r cos थीटा, r sin थीटा। क्लियर? अब इससे आगे वीडियो पॉज करें, ये पूरा कॉपी आउट कर लेना। एक और बात खास आप लोग के लिए, ये आपको एक और नोटबुक बनानी है, छोटी वाली नोटबुक बनाने की, वो बच्चों वाली नोटबुक, छोटी नोटबुक। इट बी योर मैथ्स रेफरेंस नोटबुक। नो डाउट मैथ्स में सीखा है ए ग्रुप वालों ने, बी ग्रुप वालों के लिए मैथ्स नया है, तो उनके लिए उनको क्या करना, उनके लिए तो खास इंस्ट्रक्शन है, प्रिपेयर अ नोटबुक ऑफ मैथ्स रेफरेंस। आगे हमने एंगल कन्वर्ट किए रेडियन में, एंगल है थीटा सॉरी एंगल डिग्री मिनट एंड सेकंड से रेडियन में कन्वर्ट किया, वो मैथ्स का ही पोर्शन था, तो वो पहले आ जाएगा, उसके बाद ये आएगा। पॉज करते वीडियो, ये पूरा कॉपी आउट कर लो, पूरा स्क्रीन, फिर बाद में हम लोग टेबल ले रहे हैं इन वैल्यूज का। ओके, सो नाउ लेट्स सी द टेबल। द वैल्यूज आर taken from those unit circle only. If you are not written the previous portion, please don't go ahead. It's a danger signal. अगर नहीं लिखा है, stop the video, go back, write it down and then come further. नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, गारंटी मेरी है। चलो फिगर पर से देखो तो आपने जो लिखा हुआ है नोटबुक में उसको सामने रखें। 0 डिग्री एंगल पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री एंगल पे कॉस की वैल्यू 1, साइन की वैल्यू 0 एंड टेंजेंट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0 upon 1 will be 0. So tangent at 0 degrees is 0. Cos 0 is 1, sin 0 is 0, tan 0 is 0. Okay. फिर चलते हैं आगे 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे cos थीटा was √3/2, sin थीटा is 1/2, तो रेशियो sin upon cos will be 1/√3, tan थीटा is 1/√3.
ओके 45 डिग्री पे बोथ द वैल्यूज वर 1/√2 cos एंड sin। यूनिट सर्कल पे 45 डिग्री पे देखो तो दो कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे थे 1/√2 1/√2, तो cos थीटा 1/√2 sin थीटा इज 1/√2। रेशियो क्या आएगा tan थीटा, ऑब्वियसली दोनों सेम है इसके ऊपर, तो tan 45 डिग्री इज 1। फिर 60 डिग्री पे देखते हैं तो उसमें ये दोनों अदला बदली हो गई थी, sin and cos इंटरचेंज हो गया, तो cos 60 इज 1/2 एंड sin 60 इज √3/2। इधर का इधर नहीं, इधर का इधर, ओके ये हुआ है। अब आगे 90 डिग्री पे cos 90 इज 0 sin 90 इज 1। अच्छा यहाँ रह गया रेशियो, सॉरी, sin अपॉन cos tan 60 डिग्री इज √3। 90 डिग्री पे रेशियो क्या आएगा, sin इज 1 cos इज 0, तो 1/0 1/0। 10 तक तो इतना है, पता चल गया है कि एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज अ वेरी लार्ज नंबर, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज वेरी लार्ज नंबर। मैथ्स में इसको अनडिफाइंड बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे इंफिनिटी बोलते हैं। इट्स अ वेरी लार्ज नंबर, इंफिनिटी। इंफिनिटी यानी क्या है, इट्स अ ह्यूज नंबर, यू कैन नेवर इमेजिन अबाउट। अगर किसी ने वैल्यू दिया इंफिनिटी का तो उसमें +1 कर दो और आगे बढ़ जाओगे, तो स्टिल गो यू गो टू इंफिनिटी। तो इंफिनिटी इज अ वेरी लार्ज नंबर, डिवाइड बाय वेरी स्मॉल नंबर becomes a very large number. So 1/divide by 0, anything divided by 0 is infinite, not undefined. मैथ्स में अनडिफाइंड बोलेंगे कि उसका वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, फिजिक्स में हम लोग उसको इंफिनिटी बोलते हैं, बिकॉज वी हैव टू गिव अ लिमिट कि भाई ये वैल्यू है चिल्ला, कौन सा है, इंफिनिटी। ओके तो यहाँ आ जाएगा tan थीटा भी इंफिनिटी। इंफिनिटी को कैसे लिखने का, 8 लिखते हैं ना, सुला दो 8 को, खास याद रखे खुला नहीं रखना, इसको खुला रखोगे तो ये अल्फा हो जाएगा, अल्फा बीटा गैमा का ये अल्फा बन जाएगा, इसलिए अल्फा की दुकान को बंद करना कंपलसरी है। इट शुड बी 8, सोया 8 बोलते हैं इसको। ओके तो इंफिनिटी का सिंबल हो गया। अब फिर पाई पे देखो तो साइन वाज -1, सॉरी कॉस वाज -1 एंड साइन इज 0, तो रेशियो अगेन 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 डिवाइड बाय -1 डज नॉट गिव -0। 0 में कुछ पॉजिटिव नहीं होता, कोई नेगेटिव नहीं होता, एक ही नंबर ऐसा है जो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, तो 0 आएगा यहाँ पे। फिर बाद में 270 डिग्री पे cos 270 इज 0, sin 270 इज -1, तो रेशियो हो जाएगा -1/0 एंड दैट विल बिकम नेगेटिव इंफिनिटी। ये नेगेटिव, तो बोलोगे नेगेटिव इंफिनिटी कहाँ से आई सर, और ये नंबर लाइन को याद करो, ये नंबर लाइन है, ये उसका 0 ओरिजिन, तो नंबर लाइन से ये से पॉजिटिव नंबर्स कहाँ तक जाते हैं, लाइन है ना इंफिनिटी तक, तो ये नेगेटिव नंबर हो कहाँ तक जाते हैं, इंफिनिटी तक, नेगेटिव वाली इंफिनिटी, पॉजिटिव वाली इंफिनिटी, सो इट्स अ नेगेटिव लार्ज नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव लार्ज नंबर, ऐसा क्लियर। तो इंफिनिटी पॉजिटिव साइड पे भी, इंफिनिटी नेगेटिव साइड पे भी, तो ये नेगेटिव इंफिनिटी आएगा। कमिंग बैक टू 2π एंड 0 दोनों का सेम वैल्यू आएगा, 1 0 0। ये टेबल याद रखे तो भी वेल एंड गुड है, 10th में किया हुआ, इसे याद तो होगा ही, नहीं हुआ तो फिर याद कर लो। इस टेबल को हमेशा हैंडी रखो क्योंकि वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है, 0 30 45 60 90 180 270 360, ये कुछ स्टैंडर्ड नंबर्स हैं, वह एंगल्स हैं जिसके लिए हम लोग साइन एंड कॉस डिफाइन करके रखते हैं, दीज आर स्टैंडर्ड वैल्यूज। इसके अलावा कोई एंगल दिया हो तो क्या करेंगे, अगेन द क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई एंगल दिया हो तो क्या करेंगे, क्या ऐसा होगा, सर 10 तक तो नहीं था ऐसा, अब होगा। नाउ यू विल बी हैविंग साइन कॉस ऑफ एनी डैम वैल्यू, थीटा की कोई भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, 0 से लेकर 360 तक, 360 नहीं कोई भी वैल्यू था, तो आपको वो सब सीखना है। पर ये हो गया रिगार्डिंग स्टैंडर्ड एंगल्स। अब हम लोग थोड़ा लेते हैं अलग अलग एंगल्स हो तो क्या करें, तो यू विल हैव टू यूज अ लॉगरिथमिक टेबल। इससे आपके पास से लॉग टेबल मंगवाया मैंने, याद हो तो आगे मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था, गेट अ साइंटिफिक लॉग टेबल। अब लॉग टेबल में मैंने आपके लिए लिखा था, याद हो तो, कि प्लीज चेक वेदर नेचुरल साइन और नेचुरल टेन इज प्रेजेंट और नॉट। नेचुरल साइन मतलब ये हो गया एंड नेचुरल टेन ये हो गया, तो सर कॉस कहाँ से लाएंगे, बाद में देखेंगे, छोड़ो इसको, हम लोग खाली साइन एंड टेन ही रखेंगे। इन द एग्जाम यू विल बी प्रोवाइडेड लॉग टेबल फ्रॉम द स्कूल, और इफ यू आर राइटिंग अ बोर्ड एग्जाम लॉग टेबल विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, उस लॉग टेबल में 4 होते हैं टेबल्स, एक लॉगरिथम, दूसरा एंटी लॉगरिथम, तीसरा नेचुरल साइन, चौथा नेचुरल टेन। कॉस नहीं दिया होगा, आप अभी जो लॉग टेबल परचेस करेंगे उसमें कोसाइन थीटा मिलेगा, पर हमें यूज नहीं करना है। वी हैव टू क्रिएट अ हैबिट ऑफ गेटिंग कॉस फ्रॉम द साइन, वो कैसे करना है बाद में बताता हूँ मैं आपको। पर
ये 4 पेजेस तो होने ही चाहिए, और ये 4 ही पेज चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं चाहिए हमें। अब जब लॉग टेबल परचेस करेंगे लिटिल बिट थिक बुकलेट, जस्ट यू हैव टू यूज जस्ट 4 पेजेस, लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल, नेचुरल साइन एंड नेचुरल टाइम। ओके, अब कैसे नेचुरल साइन को यूज करना है वो देखते हैं हम। सो व्हेन यू ओपन द लॉग टेबल, कम ओवर टू नेचुरल साइन पेज। नेचुरल साइन पेज में ऐसा कुछ लिखा हुआ ऊपर नेचुरल साइन, एंड ये 2 पेज में फैला हुआ होगा। अब उसमें टेबल को देखे तो विल बी समवट लाइक दिस। टेबल में स्टार्टिंग में देखो तो ये टेबल में स्टार्टिंग में लिखा होगा डिग्री, कॉर्नर में टॉप लेफ्ट कॉर्नर विल बी डिग्री लिखा होगा, एंड यहाँ शुरू होगा 0 डिग्री से। 0 से चलेगा पहले पेज पे 44 डिग्री तक, एंड दूसरे पेज पे 45 डिग्री ऑनवर्ड्स अप टू 89 डिग्री। तो बोलोगे 90 तक नहीं होता था, होता है ना, आगे चलते हैं अभी। अरे 89 डिग्री तक होगा, तो ये पहले पेज पे 0 to 44, दूसरे पेज पे 45 से 89 तक होगा। अब ये तो हो गया वर्टिकल कॉलम, पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम में डिग्री दिया हुआ है। अब हॉरिजॉन्टल देखे तो वेरी फर्स्ट रो, उसमें हर एक डिग्री वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ये तो हमें पता है। तो इसका 10th पार्ट है, तो 0.1 डिग्री विल बी 6 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पे आप देखें तो 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री, 0.3 डिग्री ऐसा दिया है, एंड ऊपर लिखा होगा 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट्स एंड सो ऑन। 6 का टेबल है, कहाँ तक होगा ये 54 मिनट्स, यानी कि 0.9 डिग्री। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा होगा मीन डिफरेंस, एंड मीन डिफरेंस में अगर देखेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा होगा, दिया होगा 5 कॉलम दिए 1 2 3 4 5। ये एक्चुअली क्या चीज है तो ध्यान से समझे तो डिग्री में अगर वैल्यू है, सॉरी यहाँ पहला कॉलम 0 आएगा, 0 मिनट दैट इज 0 डिग्री, 0.1 then here will be 6 minutes, 12 minutes and so on. ओके, पहला कॉलम 0 मिनट का होगा यहाँ पे। अच्छा, फिर आपको दिया हुआ एंगल, बोला है साइन ढूंढो, यू आर गिवन दैट साइन ऑफ 30 डिग्री। तो डिग्री के कॉलम में 30 ढूंढे, सपोज यहाँ पे आया 30 डिग्री। अब मिनट दिया है कुछ, बोले नहीं दिया है, तो 30 डिग्री 0 मिनट्स, यहाँ 0 से आए, यहाँ 30 से, दोनों यहाँ इकट्ठे हो गए, ये आपका आंसर आ गया। अगर टेबल में देखें तो ये यहाँ लिखा होगा 0.5000, तो साइन 30 डिग्री इज 0.5000, बराबर है। वैसे ही 60 डिग्री ढूंढना, 45 डिग्री ढूंढना हो तो नेक्स्ट पेज पे 45 है, साइन 45 डिग्री। मिनट नहीं दिया, इसे 0 मिनट के कॉलम में देख लेने का, दिस विल कम आउट टू 0.7071। सिमिलरली साइन 60 डिग्री बोला हो तो ये वही वैल्यूज है 60 डिग्री, दैट इज दिया होगा 0.8665 दिया होगा। 60 डिग्री में मिनट नहीं दिया है, मिनट ना दिया हो तो 0 मिनट में देख लेने का, दैट्स योर आंसर। ओके, तो ये हो गया स्टैंडर्ड एंगल, याद है ये तो साइन 30 इज 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 इज √3/2, ये वही वैल्यूज है। ओके, फिर आगे चले तो अगर मान लो मिनट भी दिया हो तो क्या करना है। सपोज दिया आपको फाइंड द साइन ऑफ 34 डिग्री 18 मिनट्स, 34 डिग्री 18 मिनट्स, तो आपको डिग्री के कॉलम में पहले 34 फाइंड आउट करें, 34। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल चले, कहाँ तक 18 मिनट आया तब तक, 18 मिनट्स पे दोनों इंटरसेक्शन का होगा, यहाँ होगा, एक उंगली यहाँ से चलेगी, एक उंगली यहाँ से चलेगी। खास ध्यान रखें, डोंट यूज द पेन, टिप ऑफ पेन, नहीं तो यहाँ लीटी करोगे और लिख डालोगे, एंड ऐसे ही साल पूरे होते होते पूरा टेबल में कलरिंग लाइन्स ही होगी आपकी, एंड टेबल हॉरिबल बन जाएगा, अगले साल नया खरीदना पड़ेगा। सो इट इज बेटर टू अवॉइड यूजिंग टिप ऑफ पेन, सी द फिंगर से, यूज बोथ द इंडेक्स फिंगर्स। यहाँ से 34 पकड़ा, यहाँ से 18 मिनट पकड़ा, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ जो लिखा है वो आंसर, 0 पॉइंट करके, क्लियर। आगे का इंटीजर नहीं होगा, सपोज 4 डिजिट्स है, सपोज आपको दिया हुआ ये 34 पे रफली 6342 आया सपोज, तो ये 6342 मतलब क्या है, तो इसी के पहले कॉलम में 0 पॉइंट लिखा हुआ, तो इंटीजर वहां से लेना है, तो दिस विल बी, ये एग्जांपल है, आप अपने टेबल में चेक कर लेना क्या वैल्यूज आती है, तो 0.6342। ओके, सिमिलरली अगर मान लो 72 डिग्री 24 मिनट्स है, तो 72 डिग्री ढूंढने पहले फर्स्ट कॉलम में,
पहले पेज पे नहीं होगा 45 से प्लस है, तो यहाँ पे होगा 72 डिग्री। वो 72 डिग्री से कौन सी मिनट लेनी है, तो सपोज 15 मिनट बोल रहे हैं, तो यहाँ 15 मिनट है, तो कम टू 15 मिनट ये आ गया। अच्छा सॉरी 72 साइन ऑफ 72 डिग्री 24 मिनट लेते हैं, तो 24 मिनट यहाँ मिलेगा, 18 के बाद 24, तो 24 मिनट में 0.4 डिग्री 1 इंच आओ, यहाँ 72 से आए, तो ये आपका आंसर होगा। यानी यहाँ से डिग्री यहाँ से मिनट दोनों का जहाँ मिलन होगा वो नंबर इज आंसर। सर ये तो बराबर है, बीच में गैप है उसका क्या, तो देखो ये 0 to 6, 0 से 6 मिनट, तो 1 2 3 4 5 कहाँ है, ये है। तो सर 6 से 12 में 11 7 8 9 10 नहीं है, ओके 6 + 1 6 + 2 6 + 3 6 + 4 यानी 10 हुआ, 6 + 5 यानी 11 हुआ, 6 + 6 और 12 आ गया ना। तो बीच के नंबर क्या करना है, यहाँ से ऐड करना है इसमें। सपोज आपको 25 बोला है, 25 मिनट, तो 24 यहाँ 24 आया, प्लस 1 मिनट का जो है वो इसमें ऐड कर दो। अगर मान लीजिए 25 दिया होता तो क्या करते हैं 24 + 1, तो यहाँ से 24 को ट्रेस किया, जो है वहां उंगली रखो, दूसरी उंगली आगे जान दो, कौन सा नंबर चाहिए 24 + 1, तो 1 को लगा, वो यहाँ पे ऐड कर दो, इसमें आंसर। ओके, ट्राई प्रैक्टिसिंग द वैल्यूज, अलग अलग वैल्यू बना बना के प्रैक्टिस करो, आराम से हो जाएगा। ये नेचुरल साइन हो गया। साइन हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है, इसलिए हमेशा सारे आंसर 0 पॉइंट में ही आएंगे नेचुरल साइन में। एग्जैक्टली सेम नेचुरल टेन का, नेक्स्ट पेज घुमाइए तो नेचुरल टेंजेंट मिलेगा आपको। नेचुरल टेंजेंट में सेम टू सेम फिगर दिया हुआ है, सेम टू सेम टेबल दिया हुआ है, बराबर है। नेचुरल टेन में भी सेम मेथड, एंगल्स ढूंढ के लिखना है। हाँ, फर्क खाली इतना ही है, 45 डिग्री के बाद टेंजेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी तो इंटीजर्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कॉलम, 0 मिनट वाले कॉलम में जो इंटीजर है आगे डेसिमल पॉइंट के पहले का इंटीजर, वो पूरे लाइन में कंटिन्यू करेगा। डेसिमल पॉइंट के पहले जो इंटीजर है वो पूरे लाइन में कंटिन्यू करेगा। मान लो आपका यहाँ पे आया 2 3 1 4 एंड इधर देखो तो 2 पॉइंट है, सब में 2 पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आपका इसका आगे का जो इंटीजर है वो यहाँ फर्स्ट कॉलम से लेने का है, 2.2314 ऐसा लिखा है। अगर बीच में चेंज हो रहा होगा तो ही लिखा होगा इंटीजर, बाकी नहीं तो फर्स्ट कॉलम में जो इंटीजर है वही आपको लेना है। बाकी सारे डेसिमल पॉइंट के बाद के वैल्यूज फ्रैक्शन वो डेसिमल डिजिट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, इंटीजर आपको फर्स्ट कॉलम से मिल जाएगा। अगर बीच में कहीं चेंज हो रहा होगा तो अकॉर्डिंगली चेंज वाला वैल्यू ले लेगा। ओके, तो वो नेचुरल टेंजेंट देखने का फॉर एनी डैम एंगल फ्रॉम 0 to 90 एंड साइन फ्रॉम फॉर एनी डैम एंगल फ्रॉम 0 to 90, ये खास याद रखें। ये ट्रिग्नोमेट्री का पहला सेशन हो गया, हम लोग अभी तो इतना ही करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो आगे चलेंगे। ओके, तो फिलहाल वी आर ब्रेकिंग हियर।